तो हम कुंभ लगन के विभिन्न भावों में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। कुंभ लगन में अगर शनि आपके 12वें भाव में स्थित हों और तब अगर आपको शनि की महादशा आ रही हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अब तक हम 10वें और 11वें भाव तक चर्चा कर चुके हैं लगभग। तो ये हमारी अंतिम वीडियो रहेगी शनि की महादशा को लेकर कुंभ लगन के लिए। अब 12वां भाव है वो शनि का खुद का घर है और यहाँ मकर राशि होगी। यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर यहाँ शनि वक्री स्थिति में हो तो शनि और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ शनि आपको काफ़ी सारी समस्याएं लेकर आएंगे। यहाँ स्थित शनि आपके कॉन्फिडेंस में कमी करता है अपनी महादशा के दौरान। इसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है बार बार। अगर यहाँ राहु जैसे ग्रह के साथ या मंगल जैसे ग्रह के साथ शनि स्थित हो तो कभी कभी आपको जेल यात्रा हो सकती है। इवन आपको किसी विवाद में फंसना पड़ सकता है या आपके ऊपर कोई ना कोई लीगल कार्रवाई हुई हो, ऐसा हो सकता है। अब शनि यहाँ स्थित है तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि या तो आप लंबे समय तक हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती रहेंगे, आपको कोई हेल्थ इश्यू होगा, बहुत लंबे समय तक वो चलेगा, या फिर आप विदेश में सेटल्ड रहेंगे और विदेश में आपको पीआर तक मिल सकती है। शनि का यहाँ स्थित होना कुछ हद तक आपको ये भी दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे और अपने काम के प्रति हमेशा डेडिकेटेड होंगे। मकर राशि का जो शनि है वो ज़्यादातर मेहनत कराने के लिए जाना जाता है, ज़्यादातर वो हार्डवर्क करवाने के लिए जाना जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जॉब या अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश में रह रहे हो और आप उसके बाद वहीं सेटल भी हो जाएंगे। शनि का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक यात्रा भी देगा और आपको आध्यात्मिक विकास भी देगा। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह या केतु जैसे ग्रह के साथ यहाँ शनि का संबंध हो तो इस बात की और भी अधिक संभावना बनेगी कि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी होगी शनि की महादशा के दौरान। शनि यहाँ स्थित है तो आपको हर काम में डिले हो सकता है, आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रह सकती हैं। इसके साथ साथ आपको आर्थिक रूप से काफ़ी सारी समस्याएं ऐसा शनि लेकर आएगा कभी कभी। तो आपको वास्तव में जीवन जीने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ जब भी आपका कोई भी काम डिले होगा तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत डिसीजन लेंगे ज़रूर ही। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप समाज सेवा से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हो सकते हैं जो कानून से संबंधित हो। यहाँ शनि का स्थित होना वास्तव में आपको काफ़ी रिजिड बनाएगा, आपको अपने निर्णयों में काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएगा और बहुत बार ही आप गलत फैसले लेकर कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे अपनी लाइफ में। अब यहाँ शनि की जो दृष्टियाँ हम अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले शनि आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डालेंगे, जिससे आपको बचत करना आसान नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर मीन राशि रहेगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो शनि का संबंध बृहस्पति के साथ न्यूट्रल ही है, लेकिन 12 नंबर साइन है और शनि क्योंकि 12वें भाव में स्थित होकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे घर पे, तीसरी दृष्टि डालने की वजह से आपके लिए सेविंग करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना धन और संपत्ति अर्जित करने के लिए भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको फॉरेन से कोई ना कोई इनकम हो सकती है या रेगुलर आप कोई ऐसी इनकम आपने क्रिएट करी या कोई ऐसा इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट करा जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आ रही हो। शनि की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप अपनी फैमिली और खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे। अगर आपका चंद्रमा का संबंध शनि के साथ हो तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर जाएंगे कभी कभी और आपको किसी न किसी की सहायता की या एडवाइस की ज़रूर पड़ेगी। अब शनि यहाँ से उसके बाद आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में बार बार चेंजेस होते रहेंगे, आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और कभी कभी आपके अपने बॉस के साथ या अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब रह सकते हैं। हालांकि आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और ईमानदार भी रहेंगे, लेकिन आप किसी भी काम को समय पर नहीं कर सकेंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी शनि महादशा में। शनि की महादशा में वास्तव में आपके लिए कोई भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना हो तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय ले लेना चाहिए और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद शनि यहाँ से आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ शनि के लिए उनका उच्च का घर है। तो अब यहाँ पर जब भी शनि एस्पेक्ट करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएंगे, दूसरे देशों की संस्कृतियों और उनके धर्मों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रुचि देंगे। तो आपको नया नया ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा शनि के महादशा के दौरान और आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका होने वाली है।
तो हो सकता है आप एक कंट्री से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में भ्रमण करेंगे और आप बहुत कम समय तक किसी भी एक स्थान पर स्थिर रह सकेंगे या निवास कर सकेंगे। ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में और कार्यस्थल में दोनों में ही बार बार बदलाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का शनि बहुत बार ही आपके जीवन में ऐसी स्थितियां डेवलप कर देगा जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और निर्णय लेने से आप घबराएंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ रखना जरूरी है और लगभग आप ये कोशिश करें कि आपका हर काम समय पर बने। अगर आपका थोड़ा सा भी रूटीन ख़राब होता है या आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर अगर डिस्टर्ब होती है किसी भी वजह से, तो आपकी कैरियर पर असर पड़ सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और खुद पर आपको सोच विचार करने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। शनि का 9th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से हालांकि आपको उच्च शिक्षा के मामले में यहाँ शनि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। आध्यात्मिक मामलों में शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कि अपने हायर स्टडीज़ को लेके या अपने जो पिता के साथ रिलेशंस हैं उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहे हों अपनी लाइफ में। अब शनि की महादशा आपको वैसे तो काफ़ी तरीके से इम्पेक्ट करेगी, बट आपकी एज का भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब मान लीजिए किसी जातक को जैसे 5 से 10 साल की आयु में, 15 साल की आयु में अगर ऐसी दशा आती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा और उसकी हेल्थ पर पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रारंभिक जो उसकी शिक्षा है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। हो सकता है जातक शुरुआत में उतना ज़्यादा तेज़ ना हो चीज़ों को सीखने में, समझ नहीं पा रहा हो, एनालिसिस नहीं कर पा रहा हो, तो आपको अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने में काफ़ी समय लग सकता है। इवन कभी कभी आप गलत रास्ता भी चुन सकते हैं अपने कैरियर के लिए। तो यहाँ पर कैरियर गाइडेंस आपको किसी ना किसी से ले लेनी चाहिए और आपकी जो प्रारंभिक रूप से जो परवरिश हुई है अपनी फैमिली में वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। हो सकता है जब आपका जन्म हुआ हो तो आपकी फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो आर्थिक स्थिति है आपकी फैमिली की वो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपके जन्म के बाद से आपकी पूरी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरेगी। अब शनि की ये दशा मान लीजिए किसी जातक को अगर 30 की एज या इसके बाद अगर आ रही हो तो यहाँ शनि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि शनि को हम कर्म कारक मानते हैं और कर्म कारक मानने के साथ साथ अगर मकर राशि में शनि स्थित हैं और वो भी अगर 12वें भाव में, तो आपके लिए आपका कैरियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा अब। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारी असीमित संभावनाएं ऐसा शनि देता है आपको, लेकिन आपको ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और किसी की भी सहायता पर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे या किसी भी अदर पर्सन पर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। इसके बाद मान लीजिए किसी को अगर ये दशा 50 की एज के आसपास स्टार्ट होती हो तो ये आपके लिए ज़्यादातर योगा, मेडिटेशन या आध्यात्मिक विकास का समय रहेगा। अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा शनि आपको लेटर एज में ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, आपको विदेश यात्राएं दे सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है। साथ साथ में आपको दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप वास्तव में ज़्यादातर समय अकेले ही स्पेंड करेंगे और ख़ुद को समझने में आप थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। तो लेटर एज में अगर ये दशा आती हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग ये दशा आपको 30, 35 या इसके बाद अगर आ रही है तो ऐसी दशा आपको काफ़ी कुछ देगी और आपको वास्तव में बहुत गहरा अंतर्ज्ञान देगी। अब अगर यहाँ पर शनि के साथ केतु का संबंध बन रहा हो या युति बन रही हो केतु के साथ या बृहस्पति के साथ अगर ऐसा संबंध बन रहा हो तो हो सकता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा विकास होगा और आप बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने में माहिर हो सकते हैं।